हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 पेज नंबर 11 से इसका क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगी। देखो बच्चे, क्वेश्चन 1 है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 3। टेबल 3 के अंदर जो भी सीक्वेंस दिए हैं, क्या आप उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? जो भी पैटर्न आपको दिया हुआ है, ठीक है। देखो, सो यहाँ पर सबसे पहले ना हमें दिया हुआ है रेगुलर पॉलीगन्स, ठीक है। पॉलीगन्स के बारे में बताना है बच्चे। तो पॉलीगन्स क्या होते हैं, ये वैसे हम पहले कर चुके हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, है ना। रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं बच्चे? जो लाइन वाले शेप्स होते हैं ना, जो हम लाइन से बनाते हैं, ठीक है। सो वो होते हैं हमारे पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स क्या, रेगुलर क्या है? रेगुलर मीन्स आपने डॉट लगाए और डॉट के साथ में आपने जो लाइंस मैच की, ठीक है, और वो इक्वल ही साइज की होंगी, ठीक है। सो वो होते हैं आपके रेगुलर। और पॉलीगन्स मैंने आपको बताया कि वो लाइन से बनते हैं, तो वो हो जाते हैं आपके पॉलीगन्स, ठीक है। सो रेगुलर पॉलीगन्स आपको समझ आ गया। सो ये है आपके रेगुलर पॉलीगन्स। और इसमें देखो बच्चे, इस पैटर्न के अंदर ना आपकी एक एक लाइन ना बढ़ती चली जा रही है हर किसी में, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पर ट्राइंगल है 3 लाइन्स, क्वाड्रिलेटरल है 4 लाइन्स, पेंटागन है 5 लाइन्स, 3 4 5 आगे 6 हो गई हेक्सागन में, हेप्टागन में 7 हो गई, ऑक्टागन में 8 हो गई, नोनागन में आपकी 9 हो गई, डेकागन में आपकी 11 हो गई, ठीक है। सो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला इसी के साथ कंप्लीट, कि आपके नंबर ऑफ लाइंस हर बार इंक्रीज होती चली जाएंगी, ठीक है। और आपके पॉलीगन लाइन से बनेंगे, ठीक है। पहले आपने फर्स्ट ऑफ ऑल डॉट लगाने हैं एंड आफ्टर दैट यू कैन मैच दी डॉट, ठीक है, एंड ड्रॉ एनी लाइन, ठीक है। सो ये हो गया आपका फर्स्ट। और इसका सेकंड देखिए, इसके सेकंड में बच्चे आपको दिया है कंप्लीट ग्राफ्स, ठीक है। सो आपने ग्राफ कंप्लीट करने हैं। ग्राफ में बच्चे ये है आपका यहाँ पर K2, ये ना आपने जैसे हमने की है पहले ट्राइंगुलर नंबर, उस टाइप में आ जाएगा। देखो उसका आंसर जब हम करेंगे ना तब आपको समझ आएगा। देखो 2 डॉट लगाए तो एक लाइन बनी, ठीक है। सो ये हमारा 1 हो गया, है ना। हमने ऐसे ही किया था उसमें भी ट्राइंगुलर नंबर में। K3 है, K3 का मतलब हमने 3 डॉट्स लगाए और हमने 3 लाइंस बना दी। K4 है, देखो 1 यहाँ पर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। अब नंबर ऑफ लाइंस आगे इंक्रीज होती चली जा रही है, मतलब आपने डॉट को मिलाना है, लाइंस बना करके डॉट्स को मिलाना है तो लाइन ही बनेगी, ठीक है। सो आगे देखो 1 2 3 4, और जब हमने 4 डॉट लगाए तो हमें लाइन कितनी मिली? 6 लाइन मिली। तो हमने ऐसे ही ट्राइंगुलर नंबर में किया था ना, पहले हमारे पास जैसे यहाँ पर नंबर हो गया हमारा 2 डॉट्स थे तो एक लाइन, तो ये हो गया हमारा 1, फिर 3, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 10। तो ये हमारे ट्राइंगुलर नंबर्स हैं, ठीक है। अगले में आ जाएगा 15। तो कैसे बनेगा? देखो 6 कैसे बना, यहाँ पर लाइन गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन्स हो गई, ठीक है। आगे देखो K5 में आपने 5 डॉट लगाने हैं। ये जो आपको 5 दिया है ना, आपने उतने ही डॉट लगाने हैं। उतने डॉट लगाने के बाद आपने उन सारे डॉट्स को हर एक डॉट से मिलाना है, एक एक डॉट को हर एक डॉट से। जैसे ये वाला डॉट है, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, फिर नीचे वाले से मिला दिया और यहाँ से मिला दिया, कंप्लीट। अब ये वाला डॉट है, इसको आपने मिलाया इससे, इस वाले से मिला देंगे, इस वाले डॉट से मिला देंगे, इस वाले डॉट से, तो ये पहले ही मिला हुआ है। सो इसी तरीके से आपने बनाना है। सो यहाँ पर जो आपकी नंबर ऑफ लाइंस हो जाएंगी 15 हो जाएंगी, फिर 21 हो जाएंगी, ठीक है। फिर इस तरीके से आगे आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है बच्चे। सो ये है आपके ट्राइंगुलर नंबर्स। अगर आप वैसे इसको देखें तो ग्राफ आपने ऐसे ही कंप्लीट करना है कि जितना आपको नंबर नीचे दिया है उतने ही आपने डॉट लगाने हैं, और उसके बाद उन डॉट्स को आपने सारी लाइन्स, उन लाइनें बनानी है, सारे डॉट्स को मिलाना है मतलब आपने, ठीक है। सो ये आपका फिगर रेडी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो स्टैक स्क्वायर। स्टैक स्क्वायर मतलब आपने आगे आगे बढ़ते चले जाना है। सबसे पहले हमारे पास एक स्क्वायर था, एक स्क्वायर ये बच्चे हमने पहले भी किया है। एक स्क्वायर था हमारे ऊपर, हमारे पास उसके ऊपर एक बनाया, उसके साइड में एक बनाया और नीचे भी एक बना दिया। तो क्या होगा अगला? ठीक है, अगले बन जाएंगे हमारे 4। तो हमें स्क्वायर्स तो आपको दिया हुआ है, तो पहले 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 बॉक्स दिया है ना। सो आगे देखो बॉक्स नहीं है, मतलब स्क्वायर दिया है, ठीक है। और आगे देखो फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ गया हमारे पास 4। तो देखो 1 2 3 4 है ना, फिर अगला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 आ रहा है तो किसका स्क्वायर हुआ? 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, ठीक है। सो ये हो गए हमारे स्क्वायर। और बनाने कैसे हैं हमने? आगे आगे ऊपर की तरफ बढ़ाते चले जाना है, ठीक है। रोज में भी और कॉलम्स में भी, ओके। सो अगला देखो, अगले में बच्चे हमें दिया है यहाँ पर ट्राइंगल। ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल में ना बच्चे आपने रोज में ना बढ़ाते चले जाना है, ठीक है। जितनी भी इसकी रोज हैं
ऐड करते चले जाएंगे। पहले हमने 3 डॉट लगाए तो हमने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। पहले हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाया बच्चे, इसमें हमारे पास पहले, जब मैंने आपको पहले भी बनाना सिखाया है, तो हमने ट्रायंगल में कैसे बनाया, 1 डॉट, ठीक है, और फिर उसके बाद 2 डॉट, तो हमने ऐसे मिलाया, ठीक है। अब उसके बाद पहली लाइन में 1 डॉट है, फिर 2 डॉट है, फिर अब कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो इसको कैसे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाएंगे, है ना, और ऐसे। जब ये मिल गया तो आपने नीचे लाइन लगानी है, तो आपका ना इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा, कहाँ पर, रोज की तरफ, मीन्स नीचे की तरफ आपके डॉट्स बढ़ते चले जाएंगे, राइट। सो आपका बन जाएगा स्टैक ट्राइंगल। अगला देखो बच्चे, ये ऐसे तो ये आपको ट्राइंगल ही दिख रहा है ना। सो ये देखो स्टार में दिख रहा है ना, स्टार लग रहा है स्टार जैसा, बट ये है तो ट्राइंगल से ही बना हुआ है ना। सो इसमें ना अपने बम्प्स यूज़ करने हैं, तो कैसे करेंगे बच्चे, ये है आपका कोच स्नोफ्लेक। तो इसमें कैसे यूज़ करेंगे, देखो आपके पास एक लाइन है, फिर आपने थोड़ा सा ऊपर उठना है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली लाइन है। अब देखो ये जो बना हुआ है ये इसी तरीके से बना हुआ है, एक लाइन पहले, फिर ऊपर उठाया, फिर नीचे गिराया, और फिर उसके बाद एक लाइन, ठीक है। फिर अगला ऐसे ही ले लेंगे, इसको छोड़ दो, ठीक है, यहाँ से इसको इतना छोड़ेंगे, एक लाइन ली, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, ठीक है। अब इस लाइन को छोड़ दो, अब फिर ऐसे लिया, फिर ऐसे उठाया, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे आए, ठीक है। अब यहाँ से फिर इसको छुपा लो, फिर कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे ले लेंगे, ठीक है। सो इतना इतना आपने इस तरीके से बनाते चले जाना है, मतलब हर एक लाइन दूसरी वाली लाइन से ऐड होती चली जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये बना है हमारा बड़ा, अब इसमें ही बच्चे इसी तरीके से लेंगे, लेकिन ये हैं हमारे थोड़े छोटे। देखो कैसे बनेगा, अब यहाँ से समझ लेते हैं। एक लाइन ली ऐसे, फिर ऊपर उठाया, ऐसे बना दिया, कैसे बनाया इसको, ऐसे बनाया, ऐसे उठाया, ऐसे गए, ऐसे चले गए, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर जब हम ऐसे गए तो फिर हमने फिर नेक्स्ट लाइन यहाँ से ली है, फिर हम फिर से ऊपर उठाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे। सो ऐसे ही ना करते करते फिर आपने ऐसे ही पूरा बन जाएगा। फिर एक टाइम ना ऐसा आएगा जब आप इसको बनाओगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा बच्चे कि इसके ना आपको ना काउंटिंग करना भी ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, इसको बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना आपके टाइनियर होते चले जाएंगे ये जो आपको ये बम्प्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो ये है आपका कोच स्नोफ्लेक, मतलब बनेगा आपका इसी तरीके से, आपने लाइन ये वाली यूज़ करनी है, ठीक। सो आगे चलो, अब हमने सारा पैटर्न समझ लिया। आपसे क्वेश्चन 1 में क्या पूछा था, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस। सो हम आंसर में क्या लिखेंगे, यस, ठीक है। सो आपका हो जाएगा यही वाला आंसर, यस वी कैन recognize the pattern in each of the sequences in table 3, ठीक है। सो ये हो गया बच्चे हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।